रात के 2 बज रहे हैं और आप सो रहे हो। अचानक नींद खुल जाती है, आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, फिर 4 बजे वापस बाथरूम और सुबह 6 बजे फिर से। और आप सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, कहीं कैंसर तो नहीं, मैं अपनी बीवी को बताऊं कि नहीं। मैं हूं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। इस वीडियो में आपको वही चीज़ बतानी है जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं लेकिन किसी से पूछते नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक है ही ऐसा। पेशेंट्स को एम्बैरेसिंग लगता है, अपनी हेल्थ के बारे में बात करना आता ही नहीं है, और गूगल पे सर्च करो तो सीधा वो कैंसर लिख देता है। तो आज सीधी बात, सच बात, बार बार बाथरूम आ रहा है, क्या ये कैंसर है कि और कुछ। एक रियल पेशेंट की स्टोरी बताता हूँ। ये पेशेंट रमेश जी, 58 ईयर ओल्ड, रिटायर्ड स्कूल टीचर, लखनऊ से। वो मेरे पास 3 महीने पहले आए और उनकी प्रॉब्लम थी, रात को कम से कम 3 या 4 बार उठना पड़ता था बाथरूम के लिए। उनकी नींद टूट रही थी, पूरे दिन थकावट रहती थी, काम में मन नहीं लगता था, और उनका एक ही सवाल था, डॉक्टर साहब मुझे प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं। उन्होंने गूगल पे पढ़ा था फ्रीक्वेंट यूरिनेशन प्रोस्टेट कैंसर का सिम्टम हो सकता है। ये प्रॉब्लम उनको काफ़ी टाइम से थी, लेकिन अकेले डर में झेलते रहे। जब मेरे पास आए, हम लोगों ने पीए से टेस्ट किया जो नॉर्मल आया, अल्ट्रासाउंड स्कैन किया, वो भी नॉर्मल रिपोर्ट आई। उनकी प्रॉब्लम थी बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, मतलब कि उम्र के साथ प्रोस्टेट का साइज बढ़ चुका था, कोई कैंसर नहीं था। सिंपल मेडिसिन से ही 6 हफ्ते में नींद वापस आ गई। ये स्टोरी मैंने इसलिए शेयर करी है क्योंकि रमेश जी जैसी सिचुएशन में हजारों लाखों लोग हैं इस देश में। तो चलिए समझते हैं कि प्रोस्टेट प्रॉब्लम क्या होती है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन किन केसेस में नॉर्मल होता है और किन केसेस में चिंता की बात। पहली चीज, प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट एक छोटा सा ग्लैंड होता है, अखरोट के साइज का, जो सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। ये ग्लैंड ब्लैडर के बिल्कुल नीचे और यूरिन के रास्ते में होता है। तो उम्र के साथ जब साइज बढ़ता है तो वो यूरिन के पैसेज को कंप्रेस करता है, जिससे यूरिन में दिक्कत होती है। जब वो यूरिन की नली को दबाता है तो उससे सिम्टम्स होते हैं यूरिन रुक रुक के आना, यूरिन की धार कम होना, यूरिन करने में टाइम ज़्यादा लगना, और यूरिन करने के बाद ऐसा लगना कि पूरा खाली नहीं हुआ। ये होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, मतलब एज के वजह से प्रोस्टेट का साइज बढ़ना। ये कैंसर नहीं है। एक रियल फैक्ट ये है कि 50 साल की उम्र के बाद 50% मेल्स को ये यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, और अगर आपकी एज 70 से ज़्यादा है तो 70% पेशेंट्स को यूरिन के सिम्टम्स होते हैं। तो आप समझिए, ये जो बीपीएच है ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। ट्रीटमेंट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन स्कैरी नहीं है। इसी को लेके एक मिथ को डिस्कस करते हैं। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के कॉजेज हैं, नंबर 1 बीपीएच, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। दूसरा यूटीआई, मतलब यूरिन में इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन विमेन में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन मेन में भी होती है। तीसरा डायबिटीज़, हाई शुगर की वजह से किडनी ज़्यादा यूरिन बनाती है। चौथा ओवर एक्टिव ब्लैडर, कभी कभी ब्लैडर की मसल्स बिना किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। पांचवा, ज़्यादा कॉफ़ी या अल्कोहल पीना, उससे भी यूरिन ज़्यादा बनता है। और लास्टली प्रोस्टेट कैंसर, ये भी एक रीज़न हो सकता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का, लेकिन सबसे कॉमन रीज़न नहीं है। तो अगर आपको भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है तो सीधा कैंसर पे मत जाइए, एक डॉक्टर को कंसल्ट करिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की। प्रोस्टेट कैंसर दुनिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, और प्रोस्टेट कैंसर के केसेस इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, स्पेशली सिटीज में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रोस्टेट कैंसर एक स्लो ग्रोइंग कैंसर है ज्यादातर केसेस में। मतलब अगर कैंसर को अर्ली पकड़ लिया तो फिर ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? पहला, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, स्पेशली रात को। दूसरा, यूरिन स्ट्रीम वीक होना, मतलब यूरिन रुक रुक के आना। तीसरा, यूरिन या सीमन में ब्लड। चौथा, पेल्विस, हिप्स या लोअर बैक में पेन। और पांचवा, सडन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और याद रखिए, बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स काफ़ी ओवरलैप करते हैं, इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस मत करिए, टेस्ट करवाइए। मुझे एक और पेशेंट याद है, विजय जी, 64 ईयर ओल्ड, मुंबई से बिजनेसमैन। देखने में काफ़ी फिट लगते थे, रेगुलरली जिम जाते थे, डाइट भी अच्छी थी। उन्हें एक ही कंप्लेंट थी, रात को 2-3 बार ही वॉशरूम जाना पड़ता था। उन्होंने सोचा उम्र हो रही है, ये तो नॉर्मल ही है। उनकी वाइफ ने बोला डॉक्टर को दिखाओ, और उन्होंने बोला अभी नहीं, बिजनेस बिजी है। उन्होंने 1 साल डिले किया, और वो जब आए तो पीए से हाई था, बायोप्सी हुई, और बायोप्सी में स्टेज 2 प्रोस्टेट कैंसर। हमने रोबोटिक सर्जरी करी, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा, और आज वो 1 साल के बाद बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने खुद मुझसे बोला, काश मैं 1 साल पहले आ गया होता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सिम्टम्स को इग्नोर मत करो, देख लेते हैं वाली एटीट्यूड से बचो। अब हम जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, पीए से टेस्ट क्या होता है और कब कराना चाहिए। और वो एक सिम्टम जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो ही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ये सब मैं अगले 2 मिनट में बताता हूँ, बट उससे पहले एक पेशेंट की स्टोरी। सुरेश जी, 55 ईयर ओल्ड, दिल्ली के एक स्कूल टीचर। उन्हें 6 महीने से एक सिम्टम था, यूरिन में कभी कभी थोड़ा ब्लड। वो डर गए थे, उन्होंने गूगल किया
तो उसमें उन्होंने कैंसर पढ़ लिया। उनको डॉक्टर के पास जाने में भी डर लग रहा था। उनकी बेटी ने फोर्स किया तो वो फाइनली आए। टेस्ट हुआ तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर आया, लेकिन स्टेज 1। सर्जरी सक्सेसफुल, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं आज। यही होता है ब्रेव डिसीजन। ब्लड दिखना, ये सिम्टम कभी इग्नोर मत करिए। अब बात करते हैं पीएसए टेस्ट की। पीएसए का मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक प्रोटीन है जो प्रोस्टेट बनाता है। इसका लेवल ब्लड टेस्ट में पता चलता है। नॉर्मल पीएसए वैल्यू होती है 0 to 4। अगर पीएसए 4 से 10 के बीच में है तो ये ग्रे जोन है, फर्दर टेस्टिंग ज़रूरी है। और अगर पीएसए 10 से ज़्यादा है तो फिर ये कंसर्न की बात है और एक स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलिए। लेकिन पीएसए का हाई होने का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता। बीपीएच में भी पीएसए बढ़ सकता है, इन्फेक्शन में भी बढ़ सकता है। इसलिए पीएसए के साथ साथ डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है जो यूरोलॉजिस्ट करता है, और कभी कभी अगर ज़रूरी होए तो फिर प्रोस्टेट बायोप्सी भी करनी पड़ती है। पीएसए टेस्ट कब कराना चाहिए? अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है तो रूटीन चेकअप में पीएसए टेस्ट कराएं। अगर आपके फादर को या ब्रदर को प्रोस्टेट कैंसर था तो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो पीएसए टेस्टिंग 40 ईयर्स के बाद स्टार्ट करिए। और अगर सिम्टम्स हो रहे हैं, स्पेशली यूरिन में ब्लड, तो किसी भी एज में पीएसए टेस्ट ज़रूर कराइए। एक और गलतफहमी काफ़ी पेशेंट्स को होती है कि प्रोस्टेट की बीमारी सिर्फ बुढ़ों में होती है। ये बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ है। बीपीएच यूजुअली 40 ईयर्स की एज के बाद शुरू हो जाता है और प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में 50 to 60 ईयर्स की एज के बाद तेज़ी से बढ़ रहा है। कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्मोकिंग, जो आज की डेट में 30 to 35 एज की पेशेंट्स में भी कॉमन हैबिट्स हैं। तो इसलिए 40 ईयर्स के बाद अपनी प्रोस्टेट हेल्थ को सीरियसली लो। तो मैं आज आपको 3 काम करने को कहता हूँ। पहला, अपनी बॉडी की बात सुनो। अगर आपको यूरिन की धार कम है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, रात को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो इन सिम्टम्स को इग्नोर मत करो। दूसरा, 40 की एज के बाद अपने रूटीन चेकअप में प्रोस्टेट को भी इंक्लूड करो। पीएसए टेस्ट कराओ। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, थोड़े से ब्लड से हो जाता है, कोई पेन नहीं होती। और तीसरा, घर में बात करो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने फैमिली से शेयर करो। शर्मा के चुपचाप रहना ठीक नहीं। रमेश जी ने 3 महीने डर के जिया अननेसेसरीली, विजय जी ने 1 साल गंवाया और सुरेश जी ने सही टाइम पे आके अपनी ज़िंदगी बचाई। आप इनमें से किसकी स्टोरी चूज़ करना चाहते हो? मुझे उम्मीद है सुरेश जी वाली। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। अगर आपको मेरे से कुछ डायरेक्टली कंसल्ट करना है तो कमेंट में अपना सवाल पूछिए, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।